अंदर ही ऐड होता है। तो उस लिहाज से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और टीचर से पढ़ना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमें खुद समीकरण जो होते हैं, इक्वेशंस जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में चल रही होती, वो हमारी समझ से बाहर हो जाती है। जैसे अभी अफगानिस्तान के साथ अगर आपको पता होगा, भारत और तालिबान किस तरीके से अब जो है क्लोज आ रहे हैं। देखो, अभी तक भारत ने तालिबान के साथ रिश्तों को थोड़ा सा छुपा के रखा था, है ना। हम लोग बैक चैनल जो है टॉक करने में इन्वॉल्व थे, बात कर रहे थे। जब से तालिबान आया सत्ता में अफगानिस्तान में, हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन हम पब्लिकली दिखा नहीं रहे थे कि हम बात कर रहे हैं। हम थोड़ा छुप छुपा के काम कर रहे थे। तालिबान भी यही चीजें कर रहा था, वो भी पब्लिकली खास कुछ अनाउंस नहीं कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा खुल के सामने आ गए। क्या उसका कोई बड़ा कारण है? अभी एक कारण है। आज से 10-15 दिन पहले इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के खिलाफ वाले जो ग्रुप थे वो इकट्ठे हुए थे। आप कहोगे सर ये कुछ बात अनसुनी टाइप की लग रही है और कुछ हजम नहीं हो पा रही। क्योंकि हजम इसलिए भी नहीं हो रही है कि यही वो पाकिस्तान था जिसने तालिबान को सत्ता में लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तालिबान अगर अफगानिस्तान में आया है तो उसका सबसे बड़ा कारण अब पाकिस्तान ही है। क्यों पाकिस्तान है? क्योंकि पाकिस्तान ने ही मीडिएशन करवाया था। किसके बीच में? अमेरिका के बीच में और तालिबान के बीच में। इन दोनों के बीच में पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान ने ही अमेरिका को बोला आप निकलो यहाँ से, आप छोड़ो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, तालिबान आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, तालिबान को इस्टेब्लिश करते हैं। इसका मतलब मध्यस्थता निभाई पाकिस्तान ने। पाकिस्तान खुश था तालिबान से? बिल्कुल खुश था। पाकिस्तान तालिबान से क्यों खुश था? तालिबान तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो टेररिज्म से जुड़ी हुई है, जिसको एक आतंकी संगठन के तौर पर नामित किया जा चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो पाकिस्तान को तालिबान से क्या फायदा था? पाकिस्तान, मैंने आपको शायद कई बार समझाने की कोशिश की है कि तालिबान वाला जो जो पाकिस्तान जो है, उसके दिमाग में हमेशा एक चीज रहती है कि ऐसी चीजें करनी है जिससे भारत को नुकसान पहुंचे, इससे भारत के हित जो हैं वो पूरे ना हो, भारत की सिचुएशन जिससे खराब हो, भारत को परेशान करने की रणनीति पाकिस्तान की हमेशा से रहती। तो आपको पता है कि तालिबान जो है वो भारत के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं है ना। पहले भी जब सत्ता संभाली थी तालिबान ने अफगानिस्तान में, तब भारत ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। भारत कभी नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सत्ता आए। मजबूरी थी, अमेरिका ने तालिबान को वहां सौंप दिया अफगानिस्तान को, तो फिर हमारे पास कोई विकल्प बचा नहीं, इसलिए हम तालिबान के साथ बातचीत करना है। क्योंकि देखो, अब किसी एक कंट्री को छोड़ा नहीं जा सकता है। अफगानिस्तान में हमारी 2 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें थोड़ा हेल्प करनी होगी और अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करना होगा। अब सत्ता में तालिबान है तो चाहे अब तालिबान के साथ ही करना पड़े, वो एक अलग सेगमेंट है। अब बात सवाल भारत पे बस सिर्फ इतना खड़ा हो रहा है कि दुनिया में लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत आज एक आतंकी संगठन के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज कर रहा है। तो क्या भारत को मान लिया जाए कि भारत कभी भी इस चीज को लेकर मतलब प्रॉपर नहीं है, भारत के सिद्धांत नहीं है कोई, भारत किसी एक बात पे अडिग नहीं रह सकता है, भारत मौका प्रस्त है, समय दिखेगा तो बदल जाएगा? क्या कुछ ऐसी बातें हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इन चीजों को लेकर इस समय चर्चाएं चल रही। देखो भाई, कभी भी ना कभी तो आपको जीवन में प्रैक्टिकल बनना ही पड़ता है ना। देखो, हमेशा कभी भी कोई व्यक्ति सैद्धांतिक नहीं रह सकता है, मेरा मानना पर्सनली ऐसा है। कई बार जीवन में कुछ दौर ऐसे आते हैं जब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ता है। तो भारत के साथ भी अभी कुछ वैसी ही स्थिति है। अगर तो हम सैद्धांतिक तौर पर रहते हैं और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जब तक लोकतंत्र नहीं आएगा अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, अगर तो हम इस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तब तो दिक्कत वाली बात है। क्या दिक्कत वाली बात है? क्योंकि फिर धीरे धीरे करके तालिबान या अफगानिस्तान भारत के हाथों से निकल जाएगा और हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। बाकी कंट्री जैसे चीन है, बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन कर रहा है तालिबान के साथ। जैसे रूस है, उसने तो तालिबान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी दे दी है। एक ही कंट्री है जिसने तालिबान को अभी तक रिकॉग्नाइज किया है, वो है रूस। अमेरिका ऑलरेडी तालिबान को स्टैब्लिश करके जा चुका है। तो अमेरिका में अभी वैसे भी ट्रंप ही हैं, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने तालिबान के हाथों में अफगानिस्तान को सौंप दिया था, सिर्फ एक छोटी सी शर्त पर। वो शर्त ये थी कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा ग्रुप जो होगा नहीं होगा, या अमेरिका के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यह था कि अफगानिस्तान की धरती पर ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे अमेरिका को नुकसान पहुंचे। सिर्फ इतनी कंडीशन पर ही उसने तालिबान को सत्ता सौंप दी थी। तो ये 3 बड़ी पावर्स हैं, इन तीनों बड़ी पावर्स ने तालिबान के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लिए हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। एक तो बड़ा कारण ये।
दूसरा बड़ा कारण ये है कि जब पाकिस्तान को कोई तंग करता है तो हमें भी मजा आता है। भाई अगर पाकिस्तान हम तंग होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो पाकिस्तान क्या होता है, खुश होता है। अब पाकिस्तान अगर परेशान है तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्यों परेशान है पाकिस्तान? क्योंकि तालिबान के साथ उसकी झड़पें चल रही हैं सीमा पर, और इन दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। और सीमा विवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें इस चीज को, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान को अब तालिबान नहीं भा रहा है। इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर एक बैठक हुई जिसमें तालिबान के अगेंस्ट जो देश हैं वो वहां पर शामिल हुए। ये चीज तालिबान को अच्छी नहीं लगी, और उसके 10 ही दिनों बाद जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं उनका अभी भारत का 1 हफ्ते का दौरा चला है। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान और तालिबान की बिगड़ रही है, और हम चाहते हैं कि इसका फायदा उठाया जाए। मैंने आपको 2 बड़े कारण बताए जिसके वजह से जो है हम पाकिस्तान के या तालिबान के क्लोज जा रहे हैं, पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर करके, ताकि उसको थोड़ा सा एक बड़ी चोट पहुंचाई जा सके। वही अफगानिस्तान का तालिबान जिसको पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश किया है, उसी तालिबान का हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को तोड़ने में। इस चीज को याद रखिएगा, भारत अगर अपनी विदेश नीति को बेहतर तरीके से संचालित करने में सफल रहा तो पाकिस्तान को कोई और नहीं, सिर्फ तालिबान ही मारेगा, और ऐसा मारेगा कि पाकिस्तान इससे बच नहीं पाएगा। तो हम लोगों को एक अच्छा हथियार मिल गया है। अब उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं ये हम पे, या हमारी एक कहीं ना कहीं पे शासकीय सफलता पे, या हमारी एक क्षमताओं पर निर्भर करेगा किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, बहुत बड़ा मुद्दा है, धीरे धीरे करके इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समीकरणों के पॉइंट